हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ के स्वैग में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम बिहार एसएससी सीजीएल और बिहार सिविल कोड के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज चला रहे हैं, जिसका आज ये छठा पार्ट है। ठीक है, इससे पहले फ्रेंड हमने 5 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये जो हम सीरीज चला रहे हैं, इसमें पता है आपको कि साइंस के बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, वही क्वेश्चन हम सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी वीडियो हो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी का अपना वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि दाद किसके कारण होता है। तो फ्रेंड, आप लोग को पता है कि दाद, खाद, खुजली, ये जितना भी हो सभी कवक के कारण यानी फंगस के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बीसीजी प्रतिरोधक है तो यक्ष्मा, जिसे ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बायां हाथ नियम में अंगूठा प्रस्तुत करता है किस चीज़ को, तो चुंबकीय क्षेत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब पानी जमता है तो जब पानी जमता है तो उसका घनत्व जो होता है फ्रेंड क्या होता है, घट जाता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है। घेंघा रोग होता है तो फ्रेंड, घेंघा रोग जो होता है किसके कमी से होता है, आप लोगों को पता है कि आयोडीन की कमी से होते हैं, ये गले के पास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रबर, इस्पात, सोना तथा एल्युमिनियम में सबसे प्रत्यस्त कौन होता है, तो इस्पात होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा का मात्रक कैलोरी बराबर होता है 4.18 के। रेल बने होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार देखा गया है, मृद इस्पात के। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का एक उदाहरण है तो कौन है, वो पॉलीथीन है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि लाल, नीला, बैंगनी तथा हरा में तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है फ्रेंड, बैंगनी रंग का होता है, आप लोगों को पता है। और जब सबसे ज़्यादा बोले तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा रेड का होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बहुत कम दूरी मापने के लिए उपयोग करते हैं किसका, तो डाइन गेज का। ठीक है, पित्तल जो है मिश्रण है किसका, तो याद रखिएगा तांबा और जस्ता का, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। कार्बन के 2 प्रूफ होते हैं, आप लोगों को पता होगा, हीरा और ग्रेफाइट, और हीरा जो सबसे कठोर पाया जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछने का इसका पूरा चांस है, CO2। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना था बुल हेडेड। किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो काली मिट्टी में। हवा का वाष्प घनत्व, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, तो 14.4, याद रखिएगा। अतितापन किया जाता है किस पे, तो स्थिर दाब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेंसिलिन का आविष्कार किया था, तो सभी को पता है आप लोग को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर समांतर बना होता है। तो जो डीसी कोर जो होता है, जिसे डायरेक्ट करंट भी कहते हैं, उसका जनरेटर जो आर्मेचर बना होता है वो किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉन को फैलाता है क्या कहलाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं एनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोयला, जैव मात्रा, पेट्रोल तथा लकड़ी में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो कौन है, तांबा।
चलिए अपने आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और जहाँ पे आपको कह रहा है कि सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो कार्बनिक अम्ल होता है। अमोनिया का क्वथनांक कितना होता है, तो -3.3। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है ऑक्टेन संख्या से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पेट्रोल की जो ज्वलन गुणवत्ता है वो किससे बढ़ाई जाती है, तो ऑक्टेन संख्या से। पृष्ठीय तनाव का आयाम क्या होता है, तो m के पावर -1, l के पावर 0, t के पावर -2। यह पृष्ठीय तनाव होता है। और पृष्ठीय तनाव का जब SI यूनिट बोले तो क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। कोर का लेमिनेशन सामान्यतः बना होता है सिलिकॉन स्टील का। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होती है, तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई होती है वह न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ठीक है। पृथ्वी का औसत घनत्व होता है, तो कितना होता है, 51 g/cm3। खाना पचाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो अल्टीमीटर का। यही बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा कि उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपको, किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है, तो लाल मिट्टी में। पृथ्वी की आंतरिक क्रोड बना है किस चीज़ का, निकेल और लोहा का। यह भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, सिर्फ गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। तो यही बहुत ज़्यादा में पूछा गया है कि ब्लड प्रेशर जो होता है, जो रक्तचाप जो होता है, उसके परीक्षण के लिए, उसका टेस्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा सिर्फ गैल्वेनोमीटर का। प्याज परिवर्तित रूप है किसका, तना का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर का वजन अधिकतम होता है कहाँ पे होता है, तो ध्रुवों पर। इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेली के धूमकेतु का पथ कैसा होता है, तो परवलयीय होता है। आप लोग जानते होंगे। गोबर गैस का मुख्य घटक कौन होता है, तो मीथेन होता है, हमने बताए थे। और जब CNG की भी बात करें तो कौन होता है, मीथेन ही होता है, क्योंकि CNG में 98 पॉइंट समथिंग % जो होता है वो मीथेन गैस ही होता है। तो याद रखिएगा, जब CNG गैस की बात करें तो भी मीथेन होगा, और जब गोबर गैस के प्रमुख घटक की बात करें तो भी क्या होगा, मीथेन ही होगा। ठीक है। चलिए आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ बोल रहा है कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है, तो मलेरिया जो है वो किससे प्रभावित करता है, तो प्लीहा को। आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से क्या होता है फ्रेंड, अभी हम पीछे पढ़े हैं, घेंघा रोग। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। अधिकतर पोषक तत्व जो है रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, तो कहाँ किए जाते हैं, बरियात में। मधुमेह होता है इंसुलिन की कमी से। ठीक है फ्रेंड, इसमें हमें लग रहा है कि यहाँ छोटी आंत होगा, है ना। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, हमें जहाँ तक लग रहा है यहाँ छोटी आंत होगा। ठीक है। मधुमेह होता है तो इंसुलिन की कमी से। एक बार आप लोग कमेंट करके इसका जरूर बता दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, जैसा जहाँ तक मुझे लग रहा है यह छोटी आंत होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश परिवर्तित हो जाता है रासायनिक ऊर्जा में। समुद्र की गहराई मापी जाती है किससे, फैदम से। कैमरे का फिल्म मानव नेत्र में कार्य करता है रेटिना के अनुरूप। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जहाँ कह रहा है कि बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, बढ़ जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। पके आम में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन ए और सी। श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाते हैं। जब श्वसन होता है तो जो कार्बोहाइड्रेट हो जाता है वो किस में टूट जाता है, तो CO2 और जल यानी कि H2O बाहर निकाल देता है। क्लोनिंग पद संबंधित है किससे, जनन विज्ञान से। पचित खाना अवशोषित किया जाता है किसमें, तो क्षुदांत द्वारा। कठोर जल का उपयोग हो सकता है कागज उद्योग में, और तैराकी में जब होता है तो उसमें भी कठोर जल का यूज किया जाता है। मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों का संरचना के लिए आवश्यक होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। दंत चिकित्सक का दर्पण उपयोग करते हैं, किस तरह का दर्पण उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां आपको बोल रहा है कि रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग होते हैं, तो पता है नीला, हरा और लाल, इन्हीं तीनों से मिलकर बाकी सारे रंग बनते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किसका, परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर पर जो है वो मॉडर्न प्रिडिक्टेबल आधारित है। और इसे किसने दिया था, मोसले ने दिया था, याद रखिएगा ना। तो जब मॉडर्न प्रिडिक्टेबल की बात करें तो किसने दिया था, मोसले ने दिया था। कार्बोहाइड्रेटेड मानव शरीर के किस रूप में टूटता है, तो फ्रेंड कार्बोहाइड्रेटेड जो है वो किस में टूटता है, ग्लूकोज में। LPG का प्रमुख घटक आणविक शुल्क होता है C4H10, ठीक है। देखिए पता आपको प्रोपेन और ब्यूटेन होता है LPG गैस में। रबर आसानी से घुल जाता है किसमें, बेंजीन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए कि रबर जो होता है और बेंजीन में बहुत ही आसानी से घुल जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक अम्ल। कांच पर लिखने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का यूज करते हैं। यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है, तो यूरिया में जो होता है, याद रखिए फ्रेंड, 78 से 80% जो होता है वो नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। पीतल मिश्र धातु होता है तांबा और किसका, जिंक का। ज्योति तीव्रता मात्रक है किसका, कैंडिला का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ज्योति तीव्रता जो है वो किसका मात्रक है, तो कैंडिला का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं, जहां पे कह रहा है आपको कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये किसका जन्मदिन है फ्रेंड, तो याद रखिएगा CV रमन का। CV रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट दिए थे, तो इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो नाम भी याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक है डेवर। अस्थायी कठोरता का जल में होने का कारण हमने बताया था कैल्शियम सल्फेट। टिटनेस रोग किस जीवाणु से होता है, टिटनेस तो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से। नाम याद रखिएगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आते हैं, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी किससे संबंधित है, आप सभी लोग जानते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी जो होता है मानव विज्ञान का अध्ययन है, इसमें हम लोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष यानी इसे मायोपिया भी करते हैं, तो इसे दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। और दीर्घ दृष्टि दोष यानी हेट्रोमेपिया को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज करते हैं, वो भी याद रखिएगा आप लोग, है ना। कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम बताए थे हमने पिछले क्लास में कि कपड़ा धोने वाले सोडा का नाम है सोडियम कार्बोनेट, और खाने वाला सोडा है ना, जैसे बेकिंग सोडा कहते हैं, उसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, बस बाई लगा दिया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। सोना, पारा, बर्फ तथा लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम होता है, तो लकड़ी का। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है किसमें किया जाता है, रॉकेट में। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये।
मनुष्य का मेरुदंड संरक्षित होता है कहाँ पे? केशुक से। एस्बेस्टोस क्या है? तो एक रेशा युक्त खनिज है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है किसका? तो ग्रेफाइट का। चलिए आगे हम चलते हैं, जहां बोल रहा है कि वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा को कहा जाता है विशिष्ट आर्द्रता। एथलीट फुट नामक बीमारी है फंगस यानी कवक द्वारा होता है। दाद, खाज, खुजली है ना, एथलीट फुट, ये सब किससे होता है? फंगस से ही होता है यानी कवक से। नेत्रदान में दाता के लेकर आँख का कौन सा हिस्सा प्रतिरूपित किया जाता है? तो कॉर्निया। याद रखिएगा फ्रेंड, जो नेत्रदान में जो होता है वो आँख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? तो कॉर्निया। ठीक है। कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना के समरूप है? तो फिल्म। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है, जिसे सेमीकंडक्टर बोलते हैं सिलिकॉन को। ठीक है ना। जितने भी आप देखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक में वो सब सिलिकॉन का यूज होता है। सिलिकॉन का यूज हो, जितना चिप है, अब चाहे मोबाइल है चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, सभी चिप जो होते हैं इसी से बनते हैं, है ना, सिलिकॉन से। विद्युत चालक बनाने के लिए उपयुक्त होगा क्या? मृद लोहा। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? और समय की अवधि का। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है? समय की अवधि का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज वायर यानी फ्यूज का जो तार होता है में प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए जिसका गलनांक क्या हो? कम हो, ताकि जैसे ही बिजली उसमें प्रवाह ज़्यादा हो तो वो तुरंत गल जाए और उसको आगे जाने से रोक दे, जिससे हमारे घर में लगे जितने भी उपकरण हो सब क्या हो? सुरक्षित रहे। तो याद रखिएगा फ्यूज तार का जो होता है वो गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है कांच उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है? बैटरी करता है। तो याद रखिएगा कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो बैटरी। सबसे चमकदार तारा साइरस है। नोबेल गैस कहलाती है हीलियम। हीलियम, नियोन, है ना, आर्गन, ये सब नोबेल गैस में आती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है ना। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। किस ग्रह का सूर्य का परितः परिवहन काल अधिकतम है? तो वरुण यानी कि नेपच्यून का। ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा सूर्य से सबसे दूर यही है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे आपको बोल रहा है कि कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो कौन है वो? सल्फर है। ठीक है। आलू उदाहरण है किसका? रूपांतरित तने का। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से? मुख से। हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्रियाशील है कौन? क्लोरीन। ठीक है, Cl। वाट को प्रकट कर सकते हैं जूल प्रति सेकंड से। आलू किस कुल का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोलेनेसी। याद रखिएगा। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्यों भाई? तो इसका कारण है प्रकाश प्रकीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रातः काल काफी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है? साफ आसमान एवं साफ हवाएं। अल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है? तो अल्कोहल उद्योग में जो है किसका प्रयोग होता है? ईस्ट का। कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इत्थर का करते हैं। ठीक है। मलेरिया होता है, तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? मदा इन्फ्लूएंजा मच्छर द्वारा। उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी है एल्यूमिनियम। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक दोष है रक्त का नहीं जमना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। रसोई गैस का मिश्रण है, बताए थे पीछे ही क्लास में हमने।
कि रसोई गैस किसका मिश्रण है? प्रोपेन और ब्यूटेन का, ठीक है ना। एलपीजी गैस भी बोलते हैं। तो एलपीजी गैस बोले जरा सर कि रसोई गैस में हम लोग एलपीजी ही गैस का यूज करते हैं ना, तो उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने चलते हैं, जहां बोल रहा है कि प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ होता है? तो भारत में ऑप्टिकल फाइबर का सबसे ज़्यादा उपयोग जो है वो संचार में करते हैं, याद रखिएगा फ्रेंड इसको। अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च दाब पर गर्म किया जाता है। फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट, ठीक है। परमाणु विस्फोट में काफ़ी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण क्या है? तो द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जहाँ कह रहा है कि बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बेकेलाइट से बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो प्रोटीन में, ठीक है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो जो प्रकाश तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वातावरण में मरीचिकाएं, जिसे मिराज भी बोलते हैं, दिखाई देने का क्या कारण है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, याद रखिएगा कि ऊर्जा का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे फ्रेंड? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि हम एनर्जी को तो नहीं उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पे बोल रहा है आपको कि दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समानांतर रखे हैं, इसके बीच रखे बिंब कुल कितनी परतें बनेगी? तो अनंत बनेगी। याद रखिएगा फ्रेंड, जब दो दर्पण इस तरह से यानी कि पैरेलल रखे हो तो इनमें जो इमेज बनेगा वो क्या बनता है? अनंत बनता है। आप देखे होंगे जब बार्बर की दुकान में आप जाते हैं बाल कटाने अपना, तो ये आपके आगे भी होता है मिरर, आपके पीछे ही मिरर होता है। तो ध्यान से आप देखिएगा, जो इमेज बनेगा आपके पीछे वाले मिरर में वो अनंत बनता है, इन्फिनिटी बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन बी, ठीक है। केपलर का नियम संबंधित है ग्रह के गति से, ये भी पूछ सकता है। ग्रह गति किसने दिया था? तो याद रखिएगा केपलर ने दिया था। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। वेल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 के होता है, ठीक है ना, केल्विन पे। और फ्राइडे में बोले तो 98.6, ठीक है ना, 98.6। और ऐसे कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया फ्राइडे, ये हो गया डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, याद रखिएगा। तो मानव शरीर में जो शरीर का जो तापमान होता है वो 310 केल्विन होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है और 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जो पूछे फ़ारेनहाइट में पूछना है तो 98.6 और डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तीनों याद रखिएगा। पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होती है? तो तना से। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है किस पदार्थ में पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए वायु का मानक क्या होना चाहिए? कार्बन 14।
समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? आयोडीन का। पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है, तो उसका चांद का भार कितना होगा? तो फ्रेंड याद रखिएगा 1/6 होता है। ठीक है, ये कितना भी वैल्यू दे दे उसका आपको 1/6 कर देना है, यानी 600 का जब 1/6 करें कितना जाएगा? 100। कितना भी दे दे, मान लो किसी कोई भी वस्तु जिसका चंद्रमा पे जो है वो कितना है? 1200 न्यूटन है, तो उसका पूछेगा भाई चांद पे कितना होगा? तो कुछ नहीं करना आपको, 1200 से 1/6 मतलब कि आपको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू याद रखिएगा हमेशा कि पृथ्वी की सतह पे किसी भी वस्तु का जितना वजन होता है चांद पर उसका 1/6 हो जाता है, 1/6 पार्ट। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जहाँ पे बोल रहा है कि संवेग एक माप है किसका? तो गति का मात्रक है ये। किस हार्मोन को मदा हार्मोन के रूप में कहते हैं? एस्ट्रोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। किस रोगाणु से निमोनिया होता है? तो बैक्टीरिया। तो निमोनिया किससे होता है? बैक्टीरिया से। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक है कौन है? तो फ्लोरीन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि हैलोजन में सबसे प्रभावशाली कौन है? तो फ्लोरीन है, F। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को। जिप्सम का रासायनिक नाम? कैल्शियम सल्फेट। और जिप्सम का अगर सूत्र अगर पूछे तो केमिकल फार्मूला तो CuSO4.2H2 होता है। ठीक है ना, CuSO4.2H2O होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। आदर्श गैस में ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कांसा मिश्र धातु होता है किसका? तांबा और टीन का। एंगस्ट्रम से मापा जाता है क्या? तो तरंगदैर्घ्य की लंबाई मापते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत है क्या? तो हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल। ठीक है, क्रूड ऑयल भी जिसे बोलते हैं हम लोग। चलिए आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, जहाँ पे बोल रहा है आपको कि 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत कितना होता है? 75। सबसे शुद्ध फ्रेंड जो माना जाता है वो 24 कैरेट को माना जाता है। ठीक है ना, सोना में जो सबसे शुद्ध सोना होता है वो किसे माना जाता है? 24 कैरेट को। एक 22 कैरेट भी होता है, उससे कम शुद्ध होगा। उसके बाद 18 कैरेट होता है। ठीक है, इसमें कितना होता है? 75%। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? पवन की दिशा से। गोबर गैस में मुख्य रूप में पाई जाती है क्या? अभी पढ़े हम पीछे क्लास में कि गोबर गैस या फिर जब बोल दे CNG, तो उन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन होता है? मीथेन गैस होता है। जूट में सरण किस प्रकार का प्रक्रिया है? तो फ्रेंड याद रखिएगा जूट का जो सरण है वो सूक्ष्म जैविकीय। स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 36 × 10⁵ जूल के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, जहाँ पर आपको बोल रहा है तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? तो घटता है। भारत में AC सप्लाई की मानक आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज यानी कि 50 हर्ट्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है वोल्टेज को। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करता है? वोल्टेज को बदलता है। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या है? ऑस्टेड है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं अपने, जहां बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा। ये एग्जाम में इस बार BSSC के एग्ज़ाम में पूछा गया था, शायद 23 दिसंबर के सेकेंड वाले शिफ्ट में।
ठीक है ना, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या होती है आधी, जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है अर्धसूत्री विभाजन। अकीर गैस हीलियम के बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है तो माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो बैक्टीरियोफेज में। डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है नाइट्रोग्लिसरीन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन का। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतक के ऑक्सीजन पहुंचाकर। ऊतकों में जब ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो मानव शरीर में क्या जाती है? ऊर्जा जाती है। बिल्डिंग करने के लिए किस गैस के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बिल्डिंग बनाने में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट का। इसे परफ्यूम कहते हैं। में किसमें बनाया जाता है? एथिल एसीटेट। सबसे हल्का गैस कौन होता है? तो हीलियम। किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिससे एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? तो उसकी लंबाई करीब करीब आधी होना चाहिए। यानी फ्रेंड, कोई अगर मिरर है और कोई व्यक्ति अपना इसमें पूरा इमेज देखना चाहता है तो उस मिरर की जो लंबाई होगी वो व्यक्ति की अगर आधी भी हो जाए तो क्या हो जाएगा? उसको पूरी तरह से अपना इमेज वो देख सकता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है? 10⁻⁻10 मीटर। पृथ्वी की आयु ज्ञात कर की जा सकती है यूरेनियम काल निर्धारण से, है ना, और किसी जीवाश्म का तो कार्बन 14 पद्धति से। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो सिलिकॉन है, ठीक है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है अपकेंद्री बल के कारण। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में कि धूमकेतु की जो पूंछ है वो हमेशा सूर्य से दूर क्यों होती है? तो याद रखिएगा, अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम हो जाती है? तो कांच से। कांच से जब गुजरती है तो प्रकाश का जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहा जाता है, याद रखिएगा फ्रेंड। और सबसे ज़्यादा ये अमरूद में पाया जाता है और आंवला में भी पाया जाता है। विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक कौन थे? निकोला टेस्ला। स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो कैरेट में। हमने बताया कि सबसे शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट, उसके बाद 22 कैरेट, उसके बाद 18 होता है। ये सबसे शुद्ध होता है 24 कैरेट। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने। डीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशक के रूप में डीडीटी होता है, ठीक है ना, डीडीटी। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो धोवन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है, अभी भी डिस्कस किया है कि धोवन वाले सोडा का नाम सोडियम कार्बोनेट और खाने वाला सोडा यानी बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, जहाँ कह रहा है कि हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक है कैल्शियम फॉस्फेट। कांसा किसका मिश्र धातु होता है? तो तांबा और टीन का। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसमें अच्छी होती है? तो क्लोरीन में। किस गैस के सड़े अंडे की गंध होती है? H2S। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। द्रव की बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होता है? तो वो है पृष्ठीय तनाव, ठीक है। ये भी पूछा जाता है इस क्वेश्चन को कि वर्षा की बूंदें गोलाकार रूप में क्यों नीचे गिरती है? तो उसका कारण क्या है? यही पृष्ठीय तनाव है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कार्बोरेटर किस में होता है, तो पेट्रोल इंजन वाले में होता है। डायोड से धारा बहती है, तो डायोड का धारा जो है ना एक दिशा में फ्लो करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। श्यानता की एसआई इकाई क्या है, तो पॉइज है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोग किस लेंस का करते हैं, अवतल लेंस का, और दूरदृष्टि दोष का उत्तल लेंस का, याद रखिएगा। अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है, एल्बुमिन। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है, तो एनोड पर। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य कौन है, तो सोना जो होता है वो सबसे तन्य होता है। ठीक है ना, एक पतले से तार से कितना किलोमीटर इसकी लंबाई हम इस खींच सकते हैं उस तार को। सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है, तो उसे मोर्टर कहते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्र के अंदर संचार एवं स्थित आकलन के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र को क्या बोलते हैं, सोनार, है ना। पनडुब्बी इसी का प्रयोग करके पता करते हैं कि नीचे क्या है या क्या नहीं है। किस संचयक सेल में क्या संचित रहता है, तो रासायनिक ऊर्जा। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित की जाती है, तो समांतर क्रम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है एक होलोग्राम। कार्बन, पित्तल, एरोजोल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ कौन है, तो एरोजोल है। याद रखिए एग्जाम में देखने को मिलता है सबसे हल्का पदार्थ कौन है, एरोजोल। ध्वनि तरंग के डैश से प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है, परावर्तन से। और प्रतिध्वनि होने के लिए 16.5 मीटर या फिर 17 मीटर होता है, तो वो डिस्टेंस भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा या तो 16.5 या फिर 17 मीटर, दोनों में से जो ऑप्शन में दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चालक की तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड आज हमने साइंस के बहुत ही अच्छा क्वेश्चन को डिस्कस किया है, सिलेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जिसका एग्जाम में पूछने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। उम्मीद है फ्रेंड आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें। इससे हमारे जितने भी वीडियो आप आएंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।